एक बार फिर से आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम लिखो फीको क्वेश्चन है। देखो उड़ा दो, देखो उड़ा दो, तो बने रहे अंत तक वीडियो में दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट का रहा है 10.3 का प्रश्नावली। दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू √6 है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है जो थीटा है, थीटा मान लेंगे। और हम लोग कुछ सूत्र जानते हैं, ए डॉट बी और कॉस थीटा। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, इसके पिछले क्लास में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस थीटा। और एक फार्मूला हम लोग देखे थे कॉस थीटा का, एक फार्मूला हम लोग कॉस थीटा का देखे थे। कॉस थीटा बराबर फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यानी कि हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में क्या देखे थे, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। उसके बाद देखे थे cos थीटा का फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसी फार्मूला पर, यही दो फार्मूला पर हम लोग पूरा मैथ को आज क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो गो सदिश है और दो गो सदिश में एक का सदिश का परिमाण देले है, दूसरों का परिमाण देले है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट का भी मान देले है। तो पूछ रहा है कि दोनों का बीच का एंगल क्या होगा। तो दोनों का बीच का एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। चलिए मान लेते हैं। माना के कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लेते हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। यही थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या कोण है, क्या एंगल है। तो वही थीटा का मान पूछ रहा है। तो मान लिया कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है थीटा। तो चलिए थीटा है, दिया क्या है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है जो 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जो है √6 है। चूंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा का फार्मूला, तो cos थीटा का फार्मूला हम लोग सूत्र में क्या पढ़े हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। cos थीटा रख दीजिए, केवल मान को रखना है दोस्तों। मान देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो √6, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा √6 बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 है, रखिए √3। उसके बाद इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 है तो रख दीजिए 2 रख दीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं √6 के हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3, यानी √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू में √3 बटा में √3 है, रहने दीजिए, और इंटू में 2 है। तो इसे ही कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, तो उसके बाद आपको cos थीटा जो है, cos थीटा ऊपर में √2 बच गया, लिख दिए। और यहां जो 2 है, 2 को हम लोग कह सकते हैं √2 इंटू √2, 2 को कह सकते हैं √2 इंटू √2 और यहां से कैंसिल हो गया √2 से √2। cos थीटा बराबर क्या मिलने वाला है 1 अब बाटा में √2। तो यहाँ फंक्शन है cos थीटा, यहाँ फंक्शन के रूप में है और वो पट जाएगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 बटा √2। तो 1 बटा √2 cos में कितना के मान, तो π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री के मान। तो थीटा बराबर यहां से हम लोग कहेंगे cos इनवर्स cos π/4
और एक आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपका सूत्र है cos इनवर्स cos x तब वैल्यू x, cos इनवर्स cos x तब वैल्यू x। चूंकि हम लोग पढ़े हैं cos इनवर्स cos x तो वैल्यू x, यही वाली x हो जाता है। आइए यहां सीखिए cos इनवर्स cos, यहाँ x के जगह पर π/4 तो यही आपका वैल्यू हो गया थीटा π/4, यानी कि cos इनवर्स cos x तो वैल्यू x। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए कि एक वेक्टर दिले है और एक वेक्टर और दिले है सदिशो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करें। फिर आपका फॉर्मूला cos थीटा ही लगने वाला है। तो cos थीटा का फॉर्मूला आपका फेमस फॉर्मूला है 10.3 के लिए, यानी फेमस फॉर्मूला 10.3 के लिए है। तो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। आइए इसको मान लेते हैं कि एक वेक्टर a है, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर जो है आपका b है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं, लेट मान लेते हैं कि एक वेक्टर a का मान है तो पहले वाला वेक्टर a का मान, पीछे वाला वेक्टर b का मान, यानी पहले वाला वेक्टर a पीछे वाला वेक्टर b। तो पहले e है तो वेक्टर a का मान, e पीछे है तो वेक्टर b का मान। मान लेते हैं कि पहले वाला के वेक्टर a और पीछे वाला के वेक्टर b। तो पहले वाला वेक्टर a तो मान लीजिए, लिखो फिको है, एकदम इजी क्वेश्चन है। और वेक्टर बी 3i कैप, 3i कैप, उसके बाद माइनस में 2j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले दोनों के बीच का कोण हमको मालूम नहीं है, तो यहां मान लेते हैं कि वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का जो कोण है वो थीटा है। यही थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। माना कि वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण, के बीच का कोण थीटा है। क्या है, थीटा है। तो यहां थीटा मान लेते हैं कि बीच का कोण है जे थीटा है। तो सबसे पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालना है। उसके बाद वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का फार्मूला वेक्टर a डॉट वेक्टर b और बटा में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला मान चाहिए, फिर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके बाद वेक्टर b का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चलिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालते हैं। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x1 1 गुना x2 3 प्लस y1 -2 y2 भी -2 प्लस x यहाँ z1 3 z2 1, यहाँ वैल्यू रखिए 3 में मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 और 3 में 1 से 3 3 6 4 10, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान आपको 10 आ गया। अब चलिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसके बाद वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, चूंकि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड तो फार्मूला लगा दीजिए रूट अंडर वेक्टर a यहां है तो 1 के स्क्वायर, उसके बाद आपको प्लस माइनस 2 के स्क्वायर, फिर प्लस 3 के स्क्वायर लगा दीजिए। और यहां वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या निकलने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 के 9 9 4 13 1 14, यानी चूंकि यहां से हम निकाल सकते हैं यहां से कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आपका रूट में 14 आ गया, 9 4 13 1 14। अब हम लोग वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, चूंकि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालना है, चलिए निकालते हैं। रूट अंडर वेक्टर b भी आ जाइए तो 3 है तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस -2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर
तो यहां हम लोग क्या सीख रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना दोस्तों 9 होगा, उसके बाद -2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 3 का 9 -2 का 4 1, 9 4 13 1 14, यानी रूट के अंदर 14, वेक्टर बी का भी मापांक आ गया कितना, रूट के अंदर 14, रूट अंडर 14। अब cos थीटा के फॉर्मूला यहां से हम लोग लगाएंगे, क्या, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण माने है थीटा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है जे थीटा है। तो चूंकि यहां से हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 10 रख दीजिए, 10 रख दिए यहाँ पे, बटा, तब बटा है तो बटा लगा दिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी रूट के अंदर 14 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी रूट के अंदर 14, तो रूट 14 में रूट 14 से गुना करिएगा 14 आ जाएगा, तो यहां रूट के अंदर 14 गुना में भी रूट 14, तो cos थीटा बराबर आपको मिलेगा 10, और रूट 14 में रूट 14 से तो 14 2 5 10 2 7 14, तो थीटा के वैल्यू हमको बताना ना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हम लोग थीटा माने हैं, तो वैल्यू थीटा के बताना है, तो थीटा बराबर यहां से cos थीटा के नहीं, केवल थीटा के वैल्यू कौन बताएगा, थीटा, तो ये फंक्शन में cos है ई पट्टी इनवर्स, यानी cos इनवर्स 5/7, यही आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन 2 को हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप में हम लोग क्या पढ़े थे कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तब जब भी प्रक्षेप पूछे दोनों का डॉट जेकरा पर ओकर बट्टा में मैग्नीट्यूड, यानी क्वेश्चन यदि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो क्या होगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा, तो दोनों का डॉट जेकरा पर कहे किस पर, तब वेक्टर बी पर, तो वो करे बटा में मैग्नीट्यूड। और इसको हम लोग साबित भी किए थे कि किस तरह से हम लोग प्रक्षेप को दिखाते हैं। यदि कहे वेक्टर सी का वेक्टर डी पर प्रक्षेप, तब दोनों के डॉट करवा दीजिए, दोनों के डॉट, तब वेक्टर से डॉट वेक्टर डी किस पे प्रक्षेप, किस पर, तब वेक्टर डी पर, तब वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए बता में, बस यही करना है। तो चलिए इसको हम एक के वेक्टर ए मान लेंगे और एक के वेक्टर बी मान लेंगे, एक के वेक्टर ए और दूसरा के वेक्टर बी, तो किस पे किसका प्रक्षेप है यहां हम लोग समझते हैं। यानी क्वेश्चन 3 है, मान लेते हैं इस पर कह रहा है तो इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप। सबसे पहले हमको दोनों का डॉट चाहिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 1 यहां है x1/1 x2/2, z1 z2 तो है ये नहीं है, तो उसको बातें छोड़ दीजिए, तो x1 1 यहां पर आपको x2 भी 1 प्लस y1 -1/2 1, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस में माइनस, तो -1 में 1 से 1, यहां रिजल्ट कैंसिल हो गया तो आ गया 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट 0 मिल गया। अब देखिए किसको हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, किस पर कह रहा है, जिस पर, तो करे बटा में मैग्नीट्यूड, तो आ जाइए यहां मान लिया है कि वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी मान लिया है, इसको देख लीजिए प्लस वाला, और ये आपका वेक्टर ए है,
तो केकरा पर, तो एकरा पर माने बी पर, तब बी का मैग्नीट्यूड, यानी बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालिए। बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड यहाँ है 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, यानी वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 1 के स्क्वायर 1 और 1 जोड़िएगा 2, यानी √2 आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो चूंकि यहां से कह रहा है इस पर सदिश वेक्टर सदिश, देखिए यहाँ सदिश बी पर सदिश ए का प्रक्षेप, तो वेक्टर बी पर सदिश ए का प्रक्षेप, यानी वेक्टर ए का प्रक्षेप, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा। अभी सिखाए हैं कि दोनों के डॉट कर दीजिए, तो दोनों का डॉट केकरा पर कह रहा है, देख लीजिए पर किस पर आया, वेक्टर बी पर, तब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब वैल्यू रख दीजिए, यही आपका रिजल्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू यहां से रखिए 0 0, अब बट्टा में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो √2, ये आपका रिजल्ट क्या मिल गया 0, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रक्षेप हो गया वो आपका रिजल्ट 0 आ गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। सदिश इतना प्रक्षेप, फिर आ गया पहला को वेक्टर ए मानिए और दूसरा को वेक्टर बी मानिए, तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए इसको मान लेंगे, तो इसको वेक्टर ए मान लेंगे, जब इसको वेक्टर ए मान लेंगे और इसको वेक्टर बी, तब वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो दोनों का डॉट जेकरा पर ओकर मैग्नीट्यूड, तो मान लेते हैं कि पहला है जो वेक्टर ए है और दूसरा है जो वेक्टर बी है, पहले वाला वेक्टर ए पीछे वाला वेक्टर बी, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। लेट वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, वेक्टर बी बराबर 7i कैप माइनस के j कैप प्लस के 8k कैप। सबसे पहले इस सदिश पर यानी सदिश ए का सदिश बी पर, तो दोनों के डॉट करवा दीजिए, दोनों के डॉट आ जाइए। O1 है x1 by 1 z1, x2 by 2 z2, तो यहाँ x1 1 x2 7 प्लस by 1 3 by 2 -1 प्लस z1 तो 7 z2 8, 7 में 1 से गुना 7 प्लस माइनस माइनस, ये आपका 3 आ गया, और यहाँ 56, तो 56 यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, दोनों के जोड़ दीजिए, 3 घटा दीजिए, तो 7 6 13 के 3 और 5 1 6 और 3 घटा दीजिए, तो आपको 60 मिल गया। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आपको आ गया 60 आ गया। तो अब किस पर, तो किस पर, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी पर, तो वेक्टर बी पर जब कह रहा है, वेक्टर बी पर जब कह रहा है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर वेक्टर ए पर कहता तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इस वेक्टर का नाम तो वेक्टर बी पर, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, यहां फार्मूला से निकलेगा। वेक्टर बी भी आ जाइए, तो 7 के स्क्वायर लिख दीजिए, उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 8 का स्क्वायर। अब आइए हम लोग लिखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, 50 हो गया। अब 50 में 64 जोड़िए तो 4 आ गया, अब 5 5 10 1 11, यानी रूट के अंदर 114। ये आपको क्या आ गया, तो ये आपको आ गया, क्या आ गया, तो यहां पर आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको क्या चाहिए, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर पर, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, तो दोनों का डॉट केकरा पर, तो बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड बटा में लगाएंगे। तो वेक्टर, चूंकि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप,
प्रक्षेप। तो क्या कहेंगे, तो क्या हम कहने वाले हैं, तो दोनों का हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट जिस पर उसका बटा में मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद पर वेक्टर बी पर, तब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब आइए यहां से सीखिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान कितना है, 60 है, रख दीजिए। बाटा में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है, तो रूट के अंदर 114 रख दीजिए। यही आपका रिजल्ट आ गया। यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप जो आ गया, आपको प्रक्षेप आया, वो आपका रिजल्ट क्या आ गया, तो आपका रिजल्ट आ गया 60 बटा रूट अंडर 14, 60 बटा रूट अंडर 14। यानी क्वेश्चन हम लोग 4 को कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हम लोग 5 की ओर चलते हैं। पांच नंबर दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यदि मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी 3 गो सदिश है, तो पहला के मान लेंगे कि वेक्टर ए है, दूसरा के वेक्टर बी है, तीसरा के वेक्टर सी है, और वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 दिखाना है। तब आपको साबित हो गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है या इकाई सदिश है। यानी कि यहां से आपको ये वेक्टर है, पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है, तो पहले वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी। तो वेक्टर ए कैसे मानेंगे, लेट हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर, तो पहले देख लीजिए 1/7 से तीनों में गुना करिए तो सब बटा में 7 आ जाएगा, यानी 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, उसके बाद आ जाएगा आपको प्लस 6/7 के कैप। वेक्टर ये है, वेक्टर बी यहां मान लेते हैं इसको वेक्टर बी, तो 3 बटा आपको मिलेगा कितना, 3/7 आई कैप, उसके बाद माइनस में 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर सी बराबर, तो मल्टीप्लाई 1/7 से कर रहे हैं तो बटा में सबके साथ आ जाएगा, 1 से गुना करेगा वही चीज होने वाला है, तो ऊपर 1 से गुना करिएगा तो सेम वही चीज, यानी कि जो लिखा हुआ है वही आएगा, बटा के साथ सब में जुड़ जाएगा। तो वेक्टर सी तो 6/7 आई कैप प्लस के 2/7 जे कैप माइनस के 3/7 के कैप। तो चलिए सभी का मैग्नीट्यूड हमको 1 दिखाना है, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 दिखा देंगे, तो अतः कहेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी इकाई सदिश है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां फार्मूला लगा देंगे। तो यहां 2/7 है, लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3/7 है, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहां पे आपको क्या लिखना है, 6/7 है, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। और यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4/49 हो गया, 9 बटा आपको 49 मिल गया, 9/49 मिल गया, और यहां से 36 बटा आपको 49 मिल गया। तो ऊपर में आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एलसीएम 49 ले लीजिए, बाकी सबके जोड़ दीजिए, 4 + 9 + 36, तो जोड़िएगा तो आपको आ गया कितना, 49/49। तो यहाँ जो वैल्यू रूट का अंदर 1 आ गया, तो उसका रिजल्ट आपको 1, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिखा दिए, 1 दिखा दिए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसी तरह से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 दिखाना है, और इसी तरह से आपको वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड 1 दिखाना है। इसी तरह से हम लोग वेक्टर बी और वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड 1 दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो वेक्टर बी में आ जाइए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो रूट के अंदर आइए, यहाँ 3/7 है, उसका स्क्वायर प्लस माइनस के 6/7 है, उसी का भी स्क्वायर प्लस 2/7 है, उसको स्क्वायर कर दीजिए, और आपको सेम आने वाला है। तो 3 का स्क्वायर 9/49, 36/49, और यहाँ से 4/49, सबके कुछ नहीं करना है, नीचे एलसीएम 49 सबके ऊपर जोड़ दीजिए, 9 + 36 + 4, तो यहां भी रिजल्ट आ गया आपको क्या, 49/49,
49/49 कैंसिल के मर्तबे 1 का रूट 1, यानी वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसी तरह से हम लोग वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो वेक्टर सी का, चूंकि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, वेक्टर सी का मान यह है, तो लिख देंगे 6/7। तो 6/7 के स्क्वायर प्लस 2/7 के स्क्वायर प्लस -3/7 के स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 लिख दीजिए बटा 49। 2 का स्क्वायर 4/49 प्लस 9/49। तो देख लीजिए सेम तो वैल्यू है भाई, 9/49 है ये है, 4/49 है ये है, 36/49 है ये है। तो इसका भी हम लोग देख लेंगे, तो इसका भी हम लोग देखें तो 49 एलसीएम, बाकी सब ऊपर जोड़ दीजिए, तो 36 जोड़ दीजिए प्लस 4 जोड़ दीजिए प्लस 9 जोड़ दीजिए, तो आ गया 49/49। 49/49 कैंसिल हो गया 1 मरतबे, तो इसका भी 1, यानी वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सब का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अतः कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। उसके साथ साथ आपको साबित करना है, कहता है यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत माने सब एक दूसरे के लंबवत है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे 0 आ जाएगा। तो हम लोग देखे थे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 होता था, तो वेक्टर ए लंब होता था वेक्टर बी पर। यदि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का मान 0 है, तो कहेंगे कि वेक्टर बी है जो लंब है वेक्टर सी पर। यदि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान आपको 0 आता है, तो कहेंगे कि वेक्टर सी है जो लंब है वेक्टर ए पर। कोई प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, यानी वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी 0, तो ए बी लंब है, बी या सी का 0 तो बी है जो सी पर लंब है, सी ए 0 तो सी है जो ए पर लंब है। इसी प्रकार से हम लोग तीनों को सोल्व करेंगे। पहले वेक्टर ए और बी को दिखाएंगे, यदि 0 प्रोडक्ट आता है तो वेक्टर ए है जो वेक्टर बी पर लंब है। यदि फिर हम लोग वेक्टर बी और सी को दिखाएंगे, तो वेक्टर बी और सी में क्या करेंगे कि बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यदि 0 आता है तो कहेंगे कि वेक्टर बी है जो वेक्टर सी पर लंब है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वेक्टर सी और वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वहां पर भी 0 आता है तो कहेंगे कि वेक्टर सी अब वेक्टर सी है जो वेक्टर ए पर लंब है। तीनों के दिखा दिए कि लंब है, अतः कहेंगे परस्पर वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी परस्पर लंबवत है। यहां से इस तरह से सिद्ध करेंगे। यहां यूनिट वेक्टर तो दिखा दिए कि सबको, अब आगे हम लोग चलते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बी की सी का मान क्या था, चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। तो वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान और वेक्टर सी का मान, तो वेक्टर ए का मान था 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस में 6/7 के कैप। वेक्टर बी का मान 3/7 आई कैप 6/7 जे कैप और 2/7 के कैप। उसके वेक्टर सी का मान 6/आई कैप प्लस में 2/7 जे कैप और माइनस में 3/7 के कैप। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी का यही वैल्यू था। वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू हम लोग रख दिए और हम लोग को साबित करना है कि तीनों सदिश है जो परस्पर लंबवत है। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। तो देखिए ए डॉट बी x1 by 1 z1 x2 by 2 z2, तो यहां हम लोग देखेंगे 2/7 गुना कर दीजिए x1 और यहां 3/7 कर दीजिए प्लस 3/7 गुना माइनस में 6/7 करिए प्लस 6/7 और गुना 2/7, तो यहां क्या आया समझिए। तो 3 दूनी के 6/49 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहां माइनस हो गया, माइनस लिख दिए 6 18/49 प्लस 6 दूनी के 12/49। तो देख लीजिए 6/49 12/49 दोनों प्लस में है तो 18/49 हो जाएगा। ये दोनों के एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों के एलसीएम अगर लेंगे
तो यहां से रिजल्ट मिलेगा 18/49। ये दोनों के जोड़ेंगे केवल तब 49 एलसीएम, तो 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18/49 और माइनस में यहां से 18/49, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 0 आ गया, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0। अतः हम लोग कह देंगे कि अतः वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। उसके बाद वेक्टर, चूंकि हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का वैल्यू निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान यदि 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए है जो लंब है वेक्टर बी पर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हम लोग 0 दिखा दिए, तो कह दिए कि वेक्टर ए है जो लंब है वेक्टर बी पर। अब यहां से वेक्टर बी और वेक्टर सी का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो बी यहां है, सी यहां है, तो 3/7 गुना 6/7, तो 3/7 गुना 6/7 प्लस माइनस में 6/7 और 2/7, तो माइनस में 6/7 और गुना में करेंगे 2/7 प्लस, तो प्लस 2/7 में गुना माइनस 3/7 से, तो 2/7 में गुना माइनस 3/7 से। तो यहां हम लोग सोल्व करेंगे, 6 दूनी के 6 3 18/49 हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 दूनी के 12/49 और प्लस माइनस माइनस तो 6/49। तो यहां से देखिए 18/49 लिख दिए, कोई दिक्कत ना है, माइनस में 12/49 माइनस में 6/49, तो माइनस में 12/49 और माइनस में 6/12 6 18, यानी कि माइनस में हो गया 18/49, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट मिल गया 0। तो ये रिजल्ट 0 मिला वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी, यानी कहेंगे, अतः हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर बी है जो लंब है वेक्टर सी पर। देख लीजिए, अब हम लोग दिखाना है कि वेक्टर सी लंब है वेक्टर ए पर। यदि इतना दिखा देते हैं तो तीनों सदिश को परस्पर हम लोग लंबवत कहेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी परस्पर लंबवत है। तो वेक्टर सी का हम लोग सी और ए, चूंकि वेक्टर सी और वेक्टर ए का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो सी और ए, सी यहां है ए यहां है, तो 6/7 में 2/7 से, तो 6/7 में गुना 2/7 से प्लस 6/7 में 2/7 से, 2/7 में 3/7 से, तो 2/7 में गुना 3/7 से प्लस माइनस 3/7 में 6/7 से, तो माइनस में 3/7 में गुना 6/7 से, तो यहां क्या हो जाएगा, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, समझिएगा। तो 6 दूनी के 12/49, 12/49 प्लस द्वितीय 6, तो 6/49 और प्लस माइनस माइनस यहाँ 18/49, तो सी डॉट ए, तो यहाँ 12/49 6/49, तो 12/49 6 तो 18/49 माइनस में भी 18/49, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 मिल गया, यहां से 0 मिल गया। तो अतः कहेंगे अतः वेक्टर सी है जो लंब है वेक्टर ए पर। अब तीनों लंब दिखा दिए वेक्टर ए, अब यहां से हम लोग लिखेंगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि वेक्टर ए लंब वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी लंब वेक्टर सी तथा वेक्टर सी लंब वेक्टर ए, अतः हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि यहां से दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। अतः कहेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, यानी लंबवत है, लंबवत है, लंबवत है, लंबवत है। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, और यहां भी दर्शाना था कि ये तीनों सदिश है, जो आपको तीनों सदिश प्रत्येक मात्रक सदिश है। और वहां भी आपको लिखना चाहते थे, लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर 1 लाए हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि यहां देखिए तीनों सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, तो कह देंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी
मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। यही आपको दिखाना था कि तीनों है जे मात्रक सदिश है। तो क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। अब इसको हल करना है, इसको हल करना है तो इसको कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, बस कुछ लॉजिक आ रहा है उसको समझना है। लेकिन लिखो फिको तो क्वेश्चन आज के क्लास में चल ही रहा है, सब के सब लिखो फिको है, समझिए। तो आइए यहां वैल्यू इसको में देले है और कह रहा है कि वेक्टर ए के जगह, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के जगह पर 8 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड रखना है, बस यही काम है। वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डाउट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अब बराबर 8 दे ले है। और चूंकि और कह ले एवं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको बस कुछ नहीं 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रखना है और बता देना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले इसको सोल्व करिए। तो वेक्टर ए में डाउट वेक्टर ए से, तो वेक्टर ए डाउट वेक्टर ए, यहां प्लस यहां माइनस तो माइनस, वेक्टर ए में वेक्टर बी से तो लिखना है वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी, वेक्टर बी में ए से तो क्या करना है वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए, प्लस में माइनस से तो माइनस कर दीजिए, वेक्टर बी में वेक्टर बी से तो वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए। कुछ नहीं आपको पारा पारे गुना करना है, पहले वेक्टर ए में ए से तो वेक्टर ए डाउट ए, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस, वेक्टर ए में फिर बी से तो वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी, अब वेक्टर बी में एक बार दोनों से तो वेक्टर बी में ए से तो वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए, प्लस माइनस तो माइनस, वेक्टर बी में वेक्टर बी से तो वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए, और बराबर में आपको क्या है, बराबर में आपको 8 है। तो वेक्टर ए डाउट वेक्टर ए तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी। चलिए कुछ बात है समझिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी को हम लोग वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए भी लिखते हैं, यानी कि यहाँ क्रम विनिमय नियम को पालन करता था, हम लोग सीखे थे, यानी वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी को वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, या वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए को वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो बी डाउट ए को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी, अब वेक्टर बी डाउट इंटू बी, वेक्टर बी डाउट वेक्टर बी तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां प्लस माइनस ही कैंसिल, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां बच गया माइनस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर में 8। अब सोचिए यहां वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ना लिखे के मन है तो 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए ना लिखे के मन है, वेक्टर ए ना लिखे के, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ना लिखे के मन है तो लिख दीजिए 8, एकरा के जगह पर हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के जगह पर 8 मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एकरा पर स्क्वायर तो ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8, तो 8 के स्क्वायर तो 64, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8। तो 64 गो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एगो माइनस में है तो 64 में से एगो घटा दीजिए तो आपको आ गया कितना 63, यानी कि 63 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। यहां वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए तो 8 अब बटा में कितना 63, 8 बटा 63 तो 8 बटा 63 हो गया। अब यहां हम लोग समझते हैं कि क्या है ये, तो स्क्वायर हटेगा तो ई पर रूट चढ़ेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो प्लस माइनस ना आपको पॉजिटिव होगा, इसका जो मापांक निकलेगा पॉजिटिव होगा, यानी 8 अब बटा में 63। तो यहां वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 8 के लिखेंगे अंदर में 2 गुना 2 गुना 2 और 63 के तो देख लीजिए 63 तो 3 से 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 सते
21 यानी 9 सते 63। तो 3 गुना 7। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 रहेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 7 रहेगा। यह आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया। ए का मैग्नीट्यूड 8 से गुना कर देना है, बस कुछ नहीं। तो आज देख लीजिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 8 इंटू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 गुना वेक्टर ए का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड यह रखना है 2 रूट 2, तो लिख देंगे 2 रूट 2 अब बाटा के 3 रूट 7, 3 रूट 7। तो 8 दूनी के 16 रूट 2 बाटा में 3 रूट 7, 3 रूट 7 यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 16 रूट 2 बाटा में 3 रूट 7, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था 2 रूट 2 बाटा में 3 रूट 7। यह आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना था। तो क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन आपका 6 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। सात नंबर का मान ज्ञात करना है। 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी, उसके बाद डॉट करवाना है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। चलिए इसको सोल्व करिए। तो यहां एक गुना करना है 3 वेक्टर ए में एक बार 2 वेक्टर ए से, और 3 वेक्टर ए में 7 वेक्टर बी से। तो 3 दूनी के 6 वेक्टर ए में ए से, तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब सोल्व करिए, तो यहां प्लस तब प्लस 3 में 7 से, तो 3 सते 21, 3 में गुना 7 से, तो 3 सते 21, 3 सते 21। और जितना भी आपको पढ़ाते हैं सभी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को समझिए, और जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिस तरह के क्वेश्चन करवाएंगे आपको ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में उससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन आने वाला है, इससे फालतू सवाल एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और ध्यान से पढ़िए, आपको सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ना है ध्यान से, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी वाला है तो बायोलॉजी भी पढ़ना है, मैथ तो पढ़ना ही है, और उसके बाद इंग्लिश पढ़ना है, और उसके बाद हिंदी भी पढ़ना है। तो सभी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िए और सबको अच्छा करिए, और 2025 में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए। कब? जब पढ़िएगा तब। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 3 में 2 से, तो 3 दूनी के 6 वेक्टर ए में वेक्टर ए से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और प्लस में प्लस तब प्लस 3 सते 21 वेक्टर ए में बी से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। उसके बाद माइनस में प्लस है, तो माइनस 5 दूनी के 10 वेक्टर बी में वेक्टर ए से, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। उसके बाद माइनस में प्लस है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस माइनस आ गया। 5 में 7 से, तो 35, आपको 35, तो 35 आ गया वेक्टर बी में वेक्टर बी से, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो 6 वेक्टर ए में डॉट वेक्टर बी ए से, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 10 रख दीजिए। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी बोल सकते हैं, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को यह भी बोल सकते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी बोल सकते हैं। तो 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहां समझिए, तो 6 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 21 गो ए डॉट बी, अब माइनस में 10 गो ए डॉट बी, तो प्लस में 11 गो बच गया। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ जोड़ घटाव हो गया। 21 गो में से 10 गो घटा दीजिए, तो 11 गो बच गया। 11 गो कौची बच गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बच गया माइनस 35, तब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यह आपका रिजल्ट आ गया, यही आपका रिजल्ट आ गया। यानी क्वेश्चन 7 आपका खलास। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। दो
सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण समान है, यानी जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। अब क्या कह रहा है, और इन दोनों इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा के वैल्यू भी 60 डिग्री, और इसका अदिश गुणनफल वेक्टर ए और इसका अदिश गुणनफल 1/2 है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान भी 1/2 दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है, तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण बताना है, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है। क्यों? क्योंकि दोनों समान है, यानी जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है। तो मान लेते हैं 8 नंबर सवाल में, लेट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है और दोनों बराबर है। देख लीजिए, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात करें, परिमाण बताना है। यदि इनके परिमाण समान है, बराबर है तो मान लेते हैं कि आपका जो है x या y कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं, x y z कुछ भी मान लीजिए, x मान लिए, और इनके बीच का कोण देख लीजिए 60 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर के डिग्री 60 डिग्री, तथा इनका अदिश गुणनफल यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको कितना है जे, तो 1/2 है, वो 1/2 है। तो आपको पूछ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो चलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, cos थीटा का भी फार्मूला यहां से भी निकलेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा वो 1/2। इसका फार्मूला दे दिए, इसका फार्मूला हम लोग दे दिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ना लिख करके या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। तो यहां से हम लोग समझिए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो cos थीटा के वैल्यू यहां 60 रखना है, तो रख दीजिए बराबर 1/2। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1x रखना है, वेक्टर बी भी x रखना है, तो x गुना में x गुना में आपको x, और cos थीटा तो cos 60 के मान, तो cos 60 के मान होता है sin 30 वाला, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का भी मान 1/2 होगा। तो यहाँ 1/2 रख दीजिए, बराबर भी यहाँ 1/2। तो कुछ नहीं, आपको x में x से तो आपको बता देना है x² बराबर 1/2 है, रहने दीजिए गुना, ये आपको दो भागा में, तो इधर आ गया गुना में, 1 गुना में इधर आ गया भागा में, इसे ही कैंसिल 1 मरतबे, यहाँ भी कैंसिल 1 मरतबे, 1 में 1 से गुना, तो आपको आ गया 1, यानी x², यानी स्क्वायर इधर हम लोग कहेंगे तो रूट की, तो रूट के मतलब 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 आने वाला है। अब यहाँ से x के जगह पर हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपको 1 आंसर आने वाला है। यानी क्वेश्चन 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए, और क्वेश्चन 9 और 10 की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 क्या कहता है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, एक ए है जो मात्रक सदिश है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है कि आपका जो ए है ना, देख लीजिए एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड है जो 1 है, इतना के वैल्यू 1 रखना है, के लिए इतना बराबर 12, तो वेक्टर एक्स जो है वेक्टर एक्स का मॉडुलस बताना है, यानी वेक्टर बी है तो इसका मापांक हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो इसको क्या करते हैं वेक्टर बी का परिमाण ऐसे पढ़ते हैं, तो वेक्टर सी का परिमाण, और यहाँ ऐसे रहेगा तो वेक्टर एक्स का परिमाण, यानी वेक्टर एक्स का परिमाण बताना है। तो वेक्टर ए का देख लीजिए, एक यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, तो मात्रक सदिश है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, रख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1। तो इसमें आपको इतना के वैल्यू 12 दिले है, तो वेक्टर एक्स जो है उसका आपको मॉडुलस बताना है, यानी इसका परिमाण वेक्टर एक्स का परिमाण बताना है। तो वेक्टर एक्स का परिमाण क्या होने वाला है, तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद वैल्यू को रखेंगे, वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। केवल लिखो फिको है, लिख दीजिए बस कंप्लीट।
और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट यही है। आपको बस दो फार्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और cos थीटा, आज के क्लास में आपको दो फार्मूला याद है तो आपको कोई तरह से दिक्कत होने वाला नहीं है। मात्र दो फार्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और cos थीटा का फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। यहां देखिए, तो चूंकि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर माइनस वेक्टर ए, और यहां से डाउट है वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12। तो आपको करना क्या है, यहां से वेक्टर एक्स का परिमाण बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक्स में एक्स से तो वेक्टर एक्स डाउट वेक्टर एक्स, यहां देख लीजिए प्लस एक्स में ए से तो वेक्टर एक्स डाउट वेक्टर ए, माइनस में प्लस से तब माइनस एक्स, ए में एक्स से तब वेक्टर ए डाउट वेक्टर एक्स, और ए में ए से तब लिख देंगे माइनस, पहले माइनस में प्लस तब माइनस, और वेक्टर ए में ए से तब वेक्टर ए डाउट वेक्टर ए बराबर आपका 12। तो यहां लिखेंगे वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए में ए से तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब एक्स में एक्स से तो वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस वेक्टर एक्स डाउट वेक्टर ए माइनस, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि जब वेक्टर ए डाउट वेक्टर बी है तो इसको लिखेंगे वेक्टर बी डाउट वेक्टर ए। तो जब वेक्टर एक्स है और ए है तो इसको हम लोग ना लिख सकते हैं वेक्टर ए डाउट वेक्टर एक्स लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ए वेक्टर डाउट एक्स लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर यहां से इसको एक्स को आगे और ए के पीछे माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 12, एक कैंसिल हो गया, और यहां वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बच गया कौचे माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 12। तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे, वेक्टर एक्स है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसका हम लोग मान 1 जान रहे हैं तो 1 का स्क्वायर रख सकते हैं बराबर 12। तो वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर यहां -1 हो जाएगा बराबर 12। तो यहां अब हम लोग सोल्व कर देते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर माइनस इधर तो उधर प्लस, तो 12 में 1 जोड़ दिए 13, तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 12 1 तो 13 हो गया 13। तो यहां 12 में 1 जोड़े 13 हो गया, और इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो रूट प्लस माइनस क्यों नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इसका जो मापांक है वो आपका प्लस ही मिलने वाला है। तो इसीलिए हम निकाल सकते हैं कि वेक्टर ए का जो मापांक मिला यानी परिमाण मिला वो आपको रूट के अंदर 13 मिल गया। यानी क्वेश्चन आपका 9 जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर सवाल, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। यदि लंब है तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होगा, बस यही है। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है तो 0, यदि 0 है तो परस्पर लंब है, यानी ए डॉट बी का मान 0 है तो ए है जो बी पर लंब है, ए बी लंब है, वेक्टर ए है जो वेक्टर बी पर लंब है तो डाउट है जो ऑटोमेटिक 0 है। यही कह रहा है कि लंब है तो डाउट होएगा जो ऑटोमेटिक 0 होगा। वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस में 3 के वेक्टर। वेक्टर बी का मान क्या है तो माइनस में i कैप प्लस के 2j कैप प्लस की k कैप। वेक्टर सी का मान क्या है तो वेक्टर सी का मान है 3i कैप प्लस की j कैप। चलिए कुछ हम लोग वैल्यू निकालते हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान निकालते हैं क्योंकि यही का वैल्यू है जो सी पर लंब है। तो चूंकि हम लोग वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी निकालते हैं, वेक्टर ए का मान रख दीजिए यहां से 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप प्लस तो प्लस लेमडा और वेक्टर बी
तो यहाँ सब यही वैल्यू है, यही वैल्यू रख दिए। अब वेक्टर बी का मान यहाँ से है तो रखिए लेमडा, तो लेमडा रख दिए। वेक्टर बी का मान ई वाली रखना है तो रखिए माइनस के आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू क्या रखते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के 3k कैप। लेमडा में गुना करिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लेमडा आई कैप। अब यहाँ से प्लस के 2 लेमडा j कैप प्लस के लेमडा k कैप, क्योंकि यहाँ k है तो यहाँ देख लीजिए k है तो यहाँ k है तो k रख दिए और कुछ नहीं। आपको यहाँ से i जो है i यहाँ भी है कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से बचेगा। देखिए जब i कॉमन करेंगे यहाँ से i कॉमन कर लीजिए i कैप, तो i कैप कॉमन करिएगा इसमें भी है इसमें तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से माइनस लेमडा बचेगा प्लस j कॉमन कर लीजिए, j कैप कॉमन कर लीजिए। तो j कैप को कॉमन करते हैं तो j कैप को कॉमन करते हैं तो क्या मिलने वाला है, तो क्या मिलने वाला है सीखिए। तो j यहाँ भी है तो 2 मिला j कॉमन किए था, j यहाँ भी है तो 2 लेमडा मिला यानी 2 लेमडा प्लस k कैप को कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा, तो k यहाँ है तो यहाँ लेमडा मिल जाएगा और k यहाँ है तो यहाँ मिलेगा 3 तो 3 प्लस लेमडा। तो आइए यहाँ से ये आपका क्या मिला वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, यही वैल्यू आपको मिल गया यानी वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b का मान यह मिल गया। अब चूंकि जो कह रहा है वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b का मान है जो वेक्टर c पर क्या है लंब है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b वेक्टर c पर लंब है, यही ना कह रहा है कि वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b है जो वेक्टर c पर लंब है। तो लंब है तो इसका डॉट यानी कि वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b और इसका डॉट वेक्टर c का यह जो डॉट है यह आपको क्या मिलेगा, यह आपको 0 मिलने वाला है। तो 0 किस तरह से मिलने वाला है, अब चलिए इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो यहां से आइए सीखिए, आइए तो यहां से इसका ये वैल्यू है तो यहां पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान यह है तो रखिए क्या है तो 2 माइनस लेमडा आई कैप, उसके बाद क्या है 2 प्लस 2 लेमडा, यहां है 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, उसके बाद प्लस तो प्लस दे दिए 3 प्लस लेमडा के कैप, 3 प्लस लेमडा के कैप, यही है आपको के कैप। और एकरा में आपको डॉट किससे करवाना है, तो डॉट आपको करवाना है सी से। तब वेक्टर सी का मान क्या है तो यहां है 3i कैप प्लस जे कैप, यही आपको क्या है और इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है 0, यानी कि वेक्टर ई वाली जो है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी है डॉट वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान यह है डॉट और वेक्टर सी का मान यह है 0, तो 0। यहां बस कुछ नहीं आई है तो यहाँ x1 x2 तो 3 में गुना कर दीजिए तो 2 माइनस लेमडा में गुना करना है 3 से प्लस, देखिए यहाँ j है यहाँ j है 1 करिए तो 2 प्लस 2 लेमडा में गुना 1 से बराबर 0, क्योंकि k है ये नहीं तो k के छोड़ दीजिए तो 3 दूनी के 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ समझिए 6 और 2 8, 6 और 2 8 मिल गया। देखिए 6 में 2 जोड़े 8 मिला माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा तो माइनस के लेमडा बराबर 0, तो 0। यहाँ से आपको लेमडा बराबर यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं ये इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लेम्मा यहाँ से 8 बराबर माइनस लेमडा तो इधर प्लस लेमडा, राम के बराबर श्याम तो श्याम के बराबर तो लेमडा बराबर आपका रिजल्ट है जे आपको 8 मिल गया। तो यह आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है और कल के क्लास में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही दोस्तों में लिंक शेयर करना भी न भूलें।